यस सर। ठीक है, राउटिंग कर रहे थे आज हम। ठीक है, तो उसी पे फोकस करेंगे, स्टैटिक राउटिंग वापस थोड़ा सा और देखेंगे और उसकी आज लैब करेंगे। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं, वो ये हमारे पास, चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ रविंद्र जी से। रविंद्र जी, अब बताओ राउटिंग क्या होती है? व्हाट इज राउटिंग? कोई पूछेगा राउटिंग क्या होती है तो क्या बताओगे? पूरा ढंग से बताओ, मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट करने नहीं, क्या? मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टिविटी, उससे क्या होगा? ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए, ऐसा कुछ बोल रहे हो? अभी भी वो आंसर नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। सर राउटिंग एक्चुअली राउटर करता है, पहली बात तो ये। ठीक है, राउटिंग यानी, क्यों राउटिंग यानी, अरे रास्ता बताता है एक नेटवर्क से डेटा दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड राउटिंग। आप लोग, सपोज करते हो आप लोग यहाँ से जा रहे हो देहरादून, गूगल मैप लगाते हो, वो बेस्ट राउट ढूंढता है अपने आप ही, बहुत सारे रास्ते आते हैं, उनमें से एक बेस्ट राउट बता के आपको भेजता है ना, ट्रैफिक व्रैफिक को देख के। दैट इज राउटिंग एक तरीके से। गूगल मैप वाली राउटिंग नहीं, बट आप इमेजिन कर पा रहे हो कि बहुत सारे रास्ते हैं, जो भी बेस्ट पाथ होगा आपको गूगल मैप वो बताता है। ऐसी राउटर भी ये करता है, एक नेटवर्क से, जैसे कि देखो यहाँ आपके सामने नेटवर्क है ना, यहाँ पर R1, ये देखो एक नेटवर्क, ये रहा R1 R3 R4, जितने भी राउटर लगे हुए हैं यहाँ पर नेटवर्क कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब डेटा इस नेटवर्क से भेजना है इस नेटवर्क के पास, तो ये जो पीसी है PC1 अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजता है। फिर राउटर देखता है कि अच्छा मल्टीपल रास्ते, एक ये है एक ये है, जो भी बेस्ट रास्ता होगा उस रास्ते से डेटा आपका फॉरवर्ड करवा देगा। दैट इज राउटिंग। अब इसने तो आगे पहुंचा दिया R3 के पास, फिर R3 राउटिंग करेगा। राउटिंग कैसे करता है? राउटिंग टेबल को देख के जो भी बेस्ट पाथ होता है उसके पास पहुंचवा देगा। ठीक है, फिर ऐसे करते करते आपका डेटा फाइनल डेस्टिनेशन वाला जो पीसी होता है, जो भी डिवाइस होता है, वहां तक पहुंच पाता है। दैट इज राउटिंग। तो जिस तरीके से मैंने बताया, मैं ये नहीं बोल रहा हूबहू इसी तरीके से बताओ, बट आई होप जैसे आपको समझ में आया हो कि सुमित सर क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसे ही आपको भी एक्सप्लेन करना है और समझना भी है। ठीक है, तो सर राउटिंग करवाने के मैंने दो तरीके बताए थे, राउटर करता है ना, तो कौन कौन सी राउटिंग थी वो? एक एक होती है स्टैटिक और स्टैटिक दूसरी, और डायनामिक। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ राउटिंग, तो स्टैटिक राउटिंग होता है और डायनेमिक राउटिंग होता है, बिल्कुल सही। स्टैटिक राउटिंग में क्या अंतर होता है और डायनेमिक में क्या अंतर होता है, किसी को पता है? सर स्टैटिक तो मैनुअली करवानी पड़ती है हमें। ठीक है, और डायनेमिक में वो है ना, जो राउटर्स आपस में ना वो बात करके है ना अपने आप करवा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। स्टैटिक यानी नेटवर्क इंजीनियर को मैन्युअली हर राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप ये होना चाहिए, ऐसे इस राउटर के पास जाके बोलेगा इस नेटवर्क तक पहुंचाना है तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप R4 होना चाहिए। ठीक है, ये होती है स्टैटिक राउटिंग, बताना पड़ता है, तो दैट इज मैन्युअली हमें हर राउटर को बताना पड़ेगा, जो हमने कल किया था। और डायनेमिक में क्या होता है, हमें हर राउटर पे ना कुछ प्रोटोकॉल चलाने पड़ते हैं। नवीन जी ने ऐसे बताया कि सर आपस में बात करते हैं ना, तो आपस में किसके थ्रू बात करते हैं? सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे मैंने R1 पे वो राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया, R3 पे चलाया, R2 पे चलाया, R4 पे राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया, तो हर राउटर एक दूसरे से यहाँ पर बात करता है, हर राउटर। ठीक है, तो जितने भी नेटवर्क में राउटर होंगे, जिनके बीच में भी आपने राउटिंग चला रखी है, वो बात करके अपनी राउटिंग टेबल के बारे में दूसरे वाले को बताते हैं, दूसरा वाला अपने बारे में इसको बताता है कि इस नेटवर्क के बारे में ये जानता है। फिर हर राउटर इंडिविजुअली बेस्ट पाथ फाइंड करता है। ये दोनों बोल रहे हैं R3 और R2, भाई साहब इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मेरे से भी भेज सकते हो, मेरे से भी। फिर जो R1 है ना, अपने आप यहाँ पर जो बेस्ट पाथ होता है, बेस्ट पाथ की भी कुछ कंडीशंस होती है, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे समझ में आएगा, जो भी बेस्ट पाथ होता है वहां से डेटा सेंड करवाता है। तो डायनेमिक राउटिंग इज मच बेटर देन स्टैटिक, बट ऐसा नहीं हम स्टैटिक यूज नहीं करते। कभी कभी हमें मैन्युअली बताना पड़ता है कि तुम्हें इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए यहाँ भिजवाना पड़ेगा नेक्स्ट हॉप के पास। ठीक है, तो देखो स्टैटिक राउटिंग में थोड़ी सी चीजें और आपको बतानी है, इसमें कवर करेंगे आज। ठीक है, फिर लैब की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग आज। स्टैटिक राउटिंग यानी मैन्युअली बताना पड़ता है। ठीक है, मैन्युअली राउटर को बताते हैं हम, या फिर राउटर की राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, बताओ?
बिल्कुल सही आंसर। यानी हम स्टैटिक राउटिंग जो कमांड चलाते हैं, सुनिएगा कमांड क्या थी हमारी, किसी को याद है करवाने की? नवीन जी, R1 पे जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, है ना? कमांड लिख रहा हूं मैं, जो कमांड थी क्या करते थे, आईपी राउट, फिर यहाँ पर नेटवर्क के बारे में बताते थे, यानी नेटवर्क आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी बताते थे। फिर हम यहाँ पर सबनेट मास्क, बिल्कुल सही रवि जी। फिर इसके आगे क्या आता था हमारे पास, नेक्स्ट हॉप की आईपी, नेक्स्ट हॉप की आईपी एड्रेस बताते हैं। ठीक है, तो एक चीज है जो आप अभी कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट हॉप वाली राउटिंग। ठीक है, एक होती है हमारे पास, देखो दो टाइप की राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग होती है। आप कितने टाइप से स्टैटिक राउटिंग करवा सकते हो वो बताता हूँ आपको। मैंने कल एक करवाई थी, एक और होती है। ठीक है, एक होती है नेक्स्ट हॉप के थ्रू, नेक्स्ट हॉप बता दो। ठीक है, एक होती है एग्जिट इंटरफेस। क्या होती है? दो टाइप की होती है, आप कुछ भी करवा लो, दोनों एक ही काम करा रही है, रास्ता नेक्स्ट हॉप ही बता रही है, नेक्स्ट हॉप के पास पहुंचाने का। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर, जो हमारा नेटवर्क है यहाँ पर, इसी को बनाते हैं। ठीक है, दिख रहा है सर? हम राउटिंग दे रहे, तो राउटर के बीच में मेन है, तो हम देखो R1 पे मैंने स्टैटिक राउटिंग करवानी है। ठीक है, कि भाई इस नेटवर्क के बारे में बताना जो यहाँ पर था, यहाँ मैं फिर से मूव कर रहा हूँ, 192.168.4.0 के नेटवर्क के बारे में डेटा भिजवाना है। क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी राउटिंग टेबल में नहीं होगा। फिर हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाते हैं, और जो हमने कल तरीका करा था, वो कौन सा तरीका था आपका, नेक्स्ट हॉप वाला तरीका, अगर आपको याद हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या कमांड लिखते हैं। अब मुझे इसकी राउटिंग टेबल भरनी है R1 की, तो मैं क्या कमांड लिखूंगा, बताओ? एक सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट हॉप लिखता हूँ, फिर आ जाएगा। सीधा कमांड लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझ जाएगा। क्या लिखेंगे, आईपी राउट, फिर बताओ, नेटवर्क आईडी क्या हमारी, 168.4.0, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे आईपी राउट 192.168.4.0 तक पहुंचाने के लिए, जिसका सबनेट मास्क क्या है इस नेटवर्क का, क्योंकि /24 था। तो हम नेक्स्ट हॉप क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए आपका, R3 R3 के इस इंटरफेस में जो आईपी है। अब देखो R3 के इस इंटरफेस में क्या आईपी है, देख के बताओ डायग्राम में। हाँ, ध्यान से बताओ मुझे देख के, कि R3 के gig0/0 में क्या 13.3, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर यार जो हमारे gig0/0 से नेटवर्क कनेक्टेड है, वो ये वाला है, ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो आईपी होगी gig0/0 में क्या बता रखी है, 192.168.13.3। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हॉप की आईपी बताते हैं, यानी R3 तक पहुंचने की आईपी। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट हॉप में क्या आईपी बताई बॉस, 192.168.13.3। ठीक है, तो ये है हमारी एक तरीके से नेक्स्ट हॉप की बताने की। एक मैंने ऐसी बताई थी आपको, क्या एग्जिट इंटरफेस। अब देखना यहाँ पर क्या डिफरेंस है एग्जिट इंटरफेस और इसमें। सेम, अब मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नेक्स्ट हॉप की लगा लो, या तो आप एग्जिट इंटरफेस लो, जो आपको बेटर लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर एग्जिट, एक सेकंड। तो एग्जिट इंटरफेस में हम क्या बताते हैं, कि भाई साहब, आपको R1 को तो क्या बोलेंगे, R1 को बोलेंगे हम यहाँ पर क्या, हाँ देखो, R1 को बोलेंगे तुम्हें 190, R1 में सेम कमांड होगी है उसके लिए भी,
एग्जिट हॉप के लिए भी क्या कमांड होगी, जैसे कि हमें बताना है R1 पे 192.168.14 डॉट उसके नेटवर्क के बारे में, वहां तक कैसे पहुंचाना है, सेम कमांड है, बस एक चीज चेंज है। आईपी राउट कौन से नेटवर्क की बात कर रहे हैं, 192.168.4.0 तक पहुंचाने के लिए, जिसका सबनेट मास्क 255.255.0 है, उस तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, R3। R3 पे देखो, या तो ये सीधा इसने R3 की आईपी बता दी, यहाँ पर इसने क्या किया, R3 की आईपी बता दी हमने। नेक्स्ट हॉप पे तो हम आईपी बता देते हैं इस वाले इंटरफेस की, ताकि डेटा यहाँ तक पहुंच जाए। या तो आप ऐसे बोल सकते हो सर, अगर आप R1 के gig 0/0 से एग्जिट लोगे, तब भी आप कहां पहुंचोगे, R3 के पास। तो हम एग्जिट इंटरफेस भी बता सकते हैं अपना, कि तुम R1 जी, आप जिस इंटरफेस से एग्जिट करोगे उससे भी आपका डेटा पहुंच जाएगा वहां तक। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हॉप की आईपी नहीं बताते, मैं करते हैं एग्जिट इंटरफेस। कौन सा एग्जिट इंटरफेस है यहाँ पर, R1 के लिए एग्जिट कहां से लेना पड़ेगा, अगर gig 0/0 से लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम आईपी नहीं बताते, यहाँ पर देखना क्या लिखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जिट इंटरफेस में क्या लिखते हैं, यहाँ पर gig 0/0 से सिर्फ इंटरफेस बता देते हैं यहाँ पर, उसमें आईपी नहीं बताते एग्जिट इंटरफेस के लिए। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से कमांड थी हमारी एग्जिट इंटरफेस। समझ में आया आपको दोनों में डिफरेंस, आप कैसे भी करवा लो। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, एग्जिट इंटरफेस है ये। ठीक है, ये हमारा सबनेट मास्क है, और ये क्या हमारा नेटवर्क आईडी जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और आगे की कमांड तो आईपी राउट हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है, क्लियर है रविंद्र जी, कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है क्लियर, इतना समझ में आ गया। दो टाइप से स्टैटिक राउटिंग होती है, एग्जिट इंटरफेस या तो नेक्स्ट हॉप, जो आपको लगे। मैं तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट हॉप ही चुनना, बट एग्जिट इंटरफेस भी पता होना चाहिए, यानी जिस इंटरफेस से तुम एग्जिट कराओगे, तुम R3 तक पहुंच जाओ, उस इंटरफेस का बता दो अपने बारे में, कि R1 के gig 0/0 से एग्जिट लोगे तब भी तुम R3 के पास पहुंच जाओगे, या तुमने R1 को बता दिया भाई R3 के वो वाला इंटरफेस जो तुम्हारे नेटवर्क से आईपी कनेक्टेड है उसकी। ठीक है ना, हम क्योंकि देखो 192.168.13 ये जो नेटवर्क है, इसी नेटवर्क से R1 भी कनेक्टेड है, इसलिए भिजवा पाता है gig 0/0 तक, क्योंकि यहाँ जो आईपी दी थी वो भी इसी नेटवर्क का पार्ट ही है, तो R1 पहुंचा देगा। या तो तुम अपना एग्जिट इंटरफेस बता दो, या तो तुम क्या बता दो, नेक्स्ट हॉप की आईपी। ठीक है, अब मैंने कल आपको बताया था कनेक्टेड और लोकल राउट के बारे में। जब भी आप डायरेक्टली आप आईपी लगाते, इंटरफेस में आईपी देते हो अपने R1 के, तो वहां पर दो राउट आते हैं। कौन कौन सा आते हैं, कनेक्टेड और लोकल। जैसे मैंने gig 0/2 में आईपी दी होगी, वैसे यहाँ पर बता देगा इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, और इस नेटवर्क के अंदर लोकल आईपी क्या है मेरी, जो भी आपने असाइन कर रखी है, वो /32 से दिखती है। C और L दिखाता है, C और L, C यानी कनेक्टेड नेटवर्क, और L यानी जो लोकल आईपी है उसी इंटरफेस की, राउटर की। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर अभी जो अभी R4 है ये, ठीक है, हमारी जो डायग्राम है उसके हिसाब से R4 है ये, तो हमने आईपी दी, तो यहाँ पर दिखोगे C और L, C और L, C और L आ रहे हैं, यानी एक नेटवर्क के बारे में, इस नेटवर्क के बारे में जानता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानता है, कि भाई इस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ये इसके gig 0/2 से कनेक्टेड है, और इसी नेटवर्क की जो अंदर की आईपी जो मेरे को राउटर को मिली है 4.4, वो इसी इंटरफेस की आईपी है, gig 0/2 की आईपी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो मल्टीपल नेटवर्क्स है, यहाँ पर 3 मल्टीपल नेटवर्क के बारे में जानता था हमारा R4, तो उसके C और L, C और L, C और L बता दिए, कनेक्टेड नेटवर्क और लोकल राउट। ठीक है, तो देखो, तो जैसे ही राउटर के पास कोई पैकेट रिसीव होता है, व्हेन R1 रिसीव्स अ फ्रेम फ्रॉम PC1, जब भी किसी राउटर के पास कोई फ्रेम रिसीव होगा, तो वो क्या करेगा, वो डीइनकैप्सुलेट करने लग जाता है। फिजिकल लेयर से एंट्री होती है राउटर के भी, डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस चेक करता है कि क्या मेरा ही मैक एड्रेस है या नहीं। फिर जब होता है उसका एड्रेस, तो वो कहाँ अपर लेयर के पास भेजता है, दैट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे वो आईपी एड्रेस चेक करता है, अच्छा सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, तो वहां पर वो देखता है डेस्टिनेशन मेरी है या फिर किसी और के पास पहुंचानी है, तो किसी और की आईपी होती है, किसी और नेटवर्क की होती है। फिर वो राउटिंग टेबल पे देखता है R1, तो राउटिंग टेबल पे होगा, राउटिंग टेबल पे देखता है ना R1, अगर राउटर के पास कोई स्पेसिफिक मैच नहीं है डेस्टिनेशन की आईपी के बारे में, तो क्या करता है राउटर,
ड्रॉप कर देता है। अगर उसके पास होता है तो वो एप्रोप्रिएट इंटरफेस से या तो आउट कर देता है या तो नेक्स्ट हॉप के पास भिजवा देता है। ठीक है, चलो अब जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रॉपरली फॉरवर्ड द पैकेट R1 नीड्स द राउट टू द डेस्टिनेशन। अगर R1 के पास राउट होगा राउटिंग टेबल में, उस नेटवर्क के बारे में पता होगा तो ही भिजवा पाता है। ठीक है, राउटर आर इंस्ट्रक्शन टू सेंड पैकेट्स टू डेस्टिनेशन, वही जो मैंने आपको बताया। तो देखो हमारे सिनेरियो में क्या है, R1 के पास दो रास्ते हैं, एक ये है एक ये है एक ये है, ऐसे दो रास्ते दिख रहे हैं ना R4 तक पहुंचने के लिए। तो वही बता रहा है देखो, देयर आर टू पॉसिबल पाथ फॉर PC1 टू रीच PC4। PC4 हमारा इस वाले नेटवर्क में है, ये रहा PC4। तो देखो ईच राउटर इन द पाथ नीड्स टू राउट, जितने रास्ते में राउटर आएंगे हमारे उन सबके पास दो रास्ते पता होने चाहिए। किस किस नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, एक तो 1.0 के बारे में पता होना चाहिए और एक 4.0 के बारे में पता होना चाहिए। तभी अगर आप पिंग करते हो तो टू वे रीचेबिलिटी बनती है। सिर्फ एक तरफा नहीं, दोनों तरफ के आने और जाने के रास्ते के बारे में पता होना चाहिए हर एक राउटर को जो रास्ते के बीच में है। ठीक है, वही है। तो ये आपकी स्टैटिक राउटिंग थी। और क्या था यहाँ पर, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे आपको पता है क्या होता है, हमारे नेटवर्क में जब हमें डेटा किसी और नेटवर्क में भेजना होता है तो हमें डेस्टिनेशन की आईपी देख के समझ में आ जाता है भाई साहब ये आईपी तो मेरे नेटवर्क में नहीं है, पक्की बात। ठीक है, अपने नेटवर्क के बारे में तो पता ही होता है। तो वो बोलता है अच्छा ये मेरे मेरे पास नहीं पड़ा तो मैं किसके पास भेजूंगा, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे कौन होता है, हमारा राउटर। राउटर बनता है डिफॉल्ट गेटवे, जो आईपी आपने वहां पर डाल रखी होती है राउटर के इंटरफेस में, वो बनती है हमारे लिए क्या, डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है सर, अब देखो हमारे, हम हर राउट के बारे में नहीं बता सकते राउटर को, तो हम क्या करते हैं, एक और राउट होता है हमारे पास, उसे बोलते हैं डिफॉल्ट राउट। क्या बोलते हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट राउट। ठीक है, अब कभी कभार देखो, अब आपको ना अपने राउटर को बोलना है, समझिएगा। डिफॉल्ट राउट क्या होता है समझना है। अब देखिए सर, डिफॉल्ट राउट क्या होता है, जैसे कि राउटर में डिफॉल्ट राउट भी एक चीज होती है, जैसे कि अब हर एक नेटवर्क के बारे में, राउटर के बारे में जरूरी नहीं मेरे R1 को पता हो। देखो ये NS3 का नेटवर्क है जो इस तरफ है, R1 के इस तरफ जो कनेक्टेड है, और ये हमने ISP से कनेक्शन ले रखा है, यानी इंटरनेट जहां से हमें मिल जाएगा वो ये कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी राउटर होगा कहीं ना कहीं इसके पास। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अपने R1 को बोलते हैं भाई साहब अगर तेरी राउटिंग टेबल पे डेस्टिनेशन के नेटवर्क के बारे में ना पता हो, तेरी जरूरी थोड़ी है कि हर राउटर को पूरी दुनिया में जितने नेटवर्क उसके बारे में पता होगा, नहीं, बट ISP के नेटवर्क में जरूर पता होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम R1 को बोलते हैं भाई साहब अगर तेरे को ना पता हो डेस्टिनेशन आईपी के बारे में, तो अगर ना पता हो तो राउटर क्या करता है, पैकेट के बाद क्या करता है, वो ड्रॉप कर देता है। बट हमारे पास एक चीज होती है डिफॉल्ट राउट, उसमें क्या होता है सुनना, डिफॉल्ट राउट बोलता है आईपी, कमांड में बताऊंगा समझाऊंगा, अभी हम स्टैटिकली बताते हैं ना आईपी राउट फिर नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पर ये अपने राउटर को बता रहे हैं, अगर तेरे को डेस्टिनेशन की आईपी ना पता हो, यानी 0.0.0, यानी तेरे को डेस्टिनेशन के नेटवर्क के बारे में ना पता हो, ना ही तेरे को उसका सबनेट मास्क पता हो, तो फिर भी किसके पास भेज दियो, अब ISP के राउटर के पास। तो ये है डिफॉल्ट राउट। अगर तेरे को डेस्टिनेशन की आईपी के बारे में ना पता हो, नेटवर्क के बारे में ना पता हो, उसका सबनेट मास्क के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी कहाँ भेज दियो, जो ISP की यहाँ पर आईपी होगी ना, डिफॉल्ट राउट ISP के नेटवर्क की जो राउटर के यहाँ पर इंटरफेस में आईपी होती है, उसके पास भेजना, यानी नेक्स्ट हॉप के पास भिजवा देना।
चाहे तो आप एग्जिट इंटरफेस बोल दो या नेक्स्ट हॉप बोल दो। मोस्टली आपको नेक्स्ट हॉप लोग यूज करते हुए दिखते हैं, सरल होता है क्योंकि यहाँ पर आईपी पता होती है नेक्स्ट हॉप की, तो वो थोड़ा क्लियर अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट राउट क्या बोलता है, अगर भाई साहब आपके राउटर के पास राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन ना हो, फिर भी वो आईएसपी तक पहुंचा दे, या फिर ऐसे राउटर के पास पहुंचा दे जहां से उसको पता हो सकता है। आपको नहीं पता तो जरूरी नहीं है कि सबको नहीं पता, वो अगले ऐसे बंदे के पास भेज देता है जिसको पता हो। तो ऐसे राउटर क्या करता है, अगले ऐसे राउटर के पास भेज देता है जिसको शायद से पता हो। यानी आईएसपी का राउटर होगा तो उसको तो पता ही होगा यार, आईएसपी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके पास भी नहीं होगा तो फिर पैकेट डूब जाए, हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट राउट ये बोलता है, आप खुद डालोगे आईपी राउट, आपको नेटवर्क के बारे में ना पता हो, उसके सबनेट मास्क ना पता हो, फिर भी कहाँ बता देना, नेक्स्ट हॉप के पास, तो यहाँ पर नेक्स्ट हॉप की आईपी आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर है, तो दिस इज डिफॉल्ट राउट। अभी दिखाऊंगा, जब अभी लैब बनाऊंगा तो उसमें डिफरेंस भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास डिफॉल्ट राउट बता रहे हैं, मेरे पास ये R2 R4 R3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर R1 को बोला, R1 पे गया, मैंने बोला भाई साहब R1, अगर आपको पास राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन ना हो, कोई पैकेट आया जिसकी इंफॉर्मेशन ना हो, किसी पीसी ने भेजा, इसके पास डेस्टिनेशन की आईपी के बारे में नहीं पता था, ड्रॉप कर देता। बट मैंने R1 पे एक डिफॉल्ट राउट लगा रखा था, उसकी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कमांड चला रखी थी, आईपी राउट। अगर तेरे को डिफॉल्ट डेस्टिनेशन की आईपी के बारे में ना पता हो, नेटवर्क के बारे में ना पता हो, उसका तेरे पास कोई भी यहाँ पर सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन ना हो, तो किसके पास भेज दियो, यहाँ पर देखो आईएसपी के साथ कनेक्टेड हमारा कनेक्शन था, इस तरफ जो आईपी है आईएसपी से मिली हुई है, 203.0.113.0 का नेटवर्क है, तो मैंने नेक्स्ट हॉप की आईपी बता दी है जो यहाँ पर राउटर होगा, इसको पता होगा जरूर। तो दिस इज डिफॉल्ट ड्रॉप। तो आपका पैकेट R1 ड्रॉप नहीं करेगा, वो बोलेगा चलो ठीक है, ये पैकेट मैं कहाँ भेज दूं, आईएसपी के पास। फिर आईएसपी के पास होगा तो वो आगे अपना आप भिजवाता रहेगा, भिजवाता रहेगा, भिजवाता रहेगा, जब तक माना पहुंच जाए। नहीं होगा उनके पास इंफॉर्मेशन तो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, यही था। अब इसकी एक लैब करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। ठीक है, स्टैटिक समझ में मैनुअली बता रहे हैं हम, आईपी राउट ये वो है ना। अब तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखो एक नेटवर्क बना रखा है यहाँ पर इन्होंने, एक नेटवर्क बना रखा है हमारी कंपनी का, आईएसपी से भी कनेक्टेड है, आईएसपी है, ये इसके इंटरनेट से दूसरा आईएसपी से भी कनेक्टेड है। ठीक है, और इनका अपना नेटवर्क भी है यहाँ पर, इस कंपनी का एंटरप्राइज एक ए है जिसका अपना नेटवर्क है यहाँ पर खुद का। ठीक है, एक ब्रांच एरिया, एक ब्रांच एरिया, और वो आईएसपी से भी कनेक्टेड है, मल्टीपल आईएसपी से कनेक्टेड है, यानी उनके मेन राउटर एक डिफरेंट आईएसपी से कनेक्टेड है, फिर एक यहाँ पर नॉर्मल आईएसपी से भी कनेक्टेड है, और यहाँ पर भी एक अलग आईएसपी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसने बोला चेक द राउटिंग टेबल ऑफ, क्या बोला, R1 एंड R2। तो चेक करते हैं R1 R2 की। R1 पे क्या सर मैं, अभी कहूँ मैं R1 पे, तो R1 को कौन कौन से नेटवर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी, डायरेक्टली कनेक्ट नेटवर्क के बारे में तो राउटिंग टेबल में होना चाहिए। यानी 10 के बारे में पता होगा, इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में पता होगा, और इसके बारे में पता होगा, है ना। तो चेक करते हैं सी और एल कितने आते हैं। राउटर पे गया, इनेबल टाइप करा, फिर शो राउटिंग टेबल देखनी है ना, तो राउटिंग टेबल देखने के बाद होती है शो आईपी राउट। तो देखो यहाँ पर राउटर को, हमारे इस राउटर को बहुत सारी चीजें पता है। इसने बोला एक तो इस नेटवर्क के बारे में पता है, कौन सा नेटवर्क है, 10.0.0/30, यानी जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है आपको दिख रहा होगा, इस नेटवर्क के बारे में पता है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर इस नेटवर्क से। ऐसे ही एक और नेटवर्क के बारे में पता है, इसे कौन से, देखो सी और एल ये रहा, और एक इस नेटवर्क के बारे में पता है, यानी 10.0 जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, क्योंकि डेबिट डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर एक और के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सी और एल, ये 203.11 इसके बारे में पता है, 8 वाले के बारे में पता है, ये रहा। ठीक है, और इसके बारे में तो 1 2 3, और ये इसके बारे में पता होना चाहिए, पता है ना, इसका लोकल राउट, कनेक्टेड राउट और लोकल राउट पता है कि कौन सी आईपी मिली हुई है इस इंटरफेस में। ठीक है,
और भी बहुत सारी चीजें आ गई। यहाँ पर देखो एक स्टैटिक राउट आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है स्टैटिक राउट। क्या बोला हुआ इसने? 0.0.0.0/0, यानी कोई भी आईपी हो, जिसका कुछ भी सबनेट मास्क हो, तुम अगर पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा राउटर। इसके बारे में इसको इतनी इन्फॉर्मेशन तो पता है। बोलता है अगर ऐसी कोई आईपी जिसके बारे में तुम्हारी राउटिंग टेबल पे इन्फॉर्मेशन हो, तुम किसके पास भेज दो? डेस्कटॉप की आईपी क्या है? ये है। तो बताओ कहां पर है ये वाली आईपी? ये ISP R1, ये जो जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये है ना। देखो नेटवर्क ये रहा 203.0.113.8 नेटवर्क है। .9 आईपी यहाँ मिली है, .10 आईपी यहाँ मिली हुई है। तो .9 कौन है? ये। मैंने R1 किसके पास भेज दिया? ISP-B। फिर ISP के पास पहुंच जाएगा, ISP का अपने नेटवर्क को पहुंचवा दे। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर देखते, इतना समझ में आया। इसने बोला विच डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इज इन एंटरप्राइज, ठीक है। अभी ये आपको समझ नहीं आया कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बताया ही नहीं मैंने आपको। इसने बोला कॉन्फ़िगर फ्लोटिंग स्टैटिक राउट ऑन R1 एंड R2, ठीक है। तो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट जो मैंने कल आपको बताया था ना, कि जब आप एक ही नेटवर्क तक भेजने के दो रास्ते बताते हो, तो वही हमारा क्या है? फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। क्या है वो? क्योंकि फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग यहाँ पर एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो R1, जब भी मैंने क्या बताया था, जो इस तरफ नेटवर्क है, जो इस तरफ नेटवर्क है, तो R1 के पास दो रास्ते आ रहे थे। एक ये रास्ता आ रहा था, ये रास्ता। आपने स्टैटिकली दोनों रास्ते बता रखे हैं, तो हमारा राउटर क्या करता है उस टाइम पे? लोड बैलेंसिंग। एक्चुअली जब आप दो रास्ते बताते हो ना एक ही नेटवर्क के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग स्टैटिक। आपने स्टैटिकली दोनों रास्ते बता दिया R1 को, भाई साहब कि देखो इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए R2 के पास भिजवा दी, और आपने एक और रास्ता बता रहा कैसे, भाई साहब इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए R1 R3 के पास भी भेज सकता है। दिस इज फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। तो हम आपने देखा होगा राउटिंग टेबल में दो रास्ते आते हैं। मैं यहाँ पर नेटवर्क इस तरह का नेटवर्क ले रहा हूँ, 192.168.4.0 था ना। तो हमारे पास क्या आता था? 192.168.4.0 तक पहुंचने के लिए दो रास्ते क्या है? एक तो हमारा R2 है, और दूसरा क्या था? R3। यही आपका फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग है। इस टाइम में क्या होता है? आपका डिवाइस, आपका R1 लोड बैलेंसिंग करने लग जाता है। क्या करने जाता है? कुछ ट्रैफिक ऊपर से भेजने लग जाएगा, कुछ ट्रैफिक नीचे से। ठीक है। अगर आप वो भेजेगा, फिर भी दोनों तरफ से ही भेजेगा, ऐसे नहीं एक तरफ से भेजेगा। तो अगर रास्ता ये वाला बंद हो जाता है, तो जो पैकेट यहां से गए वो ड्रॉप होने जाते हैं, जो पैकेट यहां से गए वो उनके रिप्लाई आने लग जाते हैं। है ना? कल करा था ना हमने। तो यही चीज है लोड बैलेंसिंग वाला। ठीक है। फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग समझ में आया? जब आप दो रास्ते बता देते हो कि R1 भाई साहब स्टैटिकली बता रहे हो, R2 के पास भी भेज दिए, और R3 भी हमारा रास्ता है, तो राउटर यहाँ पर इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग, कि आपने एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के स्टैटिकली दो रास्ते बता रखे हैं। कभी पैकेट फ्लोट यहां से होगा, कभी यहां से होगा। ठीक है। तो इस टाइम पे जब दो रास्ते होते हैं, हमारा राउटर क्या करता है? लोड बैलेंसिंग। एक ही है फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग से लोड बैलेंसिंग होती है। क्या होती है? फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग से क्या होती है? क्लियर है? उसका पार्ट है ये, एक ही है, एक ही नहीं। आपने दो रास्ते बता रखे हैं एक ही डेस्टिनेशन तक स्टैटिकली। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग करा रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? लोड बैलेंसिंग। कुछ ट्रैफिक इस तरफ से भी जाने लग जाता है, कुछ ट्रैफिक दूसरी तरफ से भी जाने लग जाता है। उसका नतीजा है वो लोड बैलेंसिंग। ठीक है। ये नहीं कि लोड बैलेंसिंग लाने के लिए आपको हमेशा फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग लानी पड़ेगी। लोड बैलेंसिंग का मतलब कुछ ट्रैफिक आप किसी और पाथ से भेज दो, कुछ ट्रैफिक यहां से भेज दो। तो उससे हमारा क्या होता है? ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है, कि सारी भीड़ मैंने एक तरफ से भेज दी, तो यहाँ पर कंजेशन बन जाएगा। क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं भेज रहे, बहुत सारे लोग भेज रहे होंगे डेटा नेटवर्क में। ठीक है। क्लियर है? गुड। लिख रहे हो? तो इसने बोला कॉन्फ़िगर करना है R1 पे दो स्टैटिक राउट करने हैं। R1 पे इसने बोला कॉन्फ़िगर फ्लोटिंग स्टैटिक राउट ऑन R1 एंड R2
टू अलाउ PC1 टू रीच सर्वर 1। PC1 का है हमारा ये और सर्वर 1 का है यहाँ। तो मुझे यहाँ पर R1 को 2 रास्ते बताने हैं ताकि वो यहाँ से लेके यहाँ पहुंच जाए सर्वर तक। अभी इसके पास स्टैटिकली एक रास्ता है, देखो स्टैटिकली इसके पास सिर्फ, हाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ना, एक्चुअली इसको इस नेटवर्क के बारे में पता है जो ये सर्वर 1 से कनेक्टेड है इस तरफ। ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही थी, इसकी मदद से पता है। बट मैं अभी बोल रहा हूँ फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग करानी है मुझे, कि भाई 2 रास्ते हो। एक रास्ता हमारा कहाँ से जाए, R1 से R2, एक रास्ता हमारा जाए ISP इसके पास जाए, ISP से फिर होते होते यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, तो ये करवाते हैं। पहले एक रास्ता बताते हैं। अ, 2 मिनट चाहिए, रुकिएगा। विच राउट विल बी PC1 ट्राइज टू एक्सेस सर्वर। चलो यहाँ पर लैब बनी पड़ी है, पर पिंग करके देखते हैं। पिंग हो रहा है सर्वर 1, अभी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया, पहली सी लैब बनी हुई थी। तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना आना चाहिए आपको, चलाना नहीं सिर्फ। ठीक है, 10.0.2.1 IP हमारे सर्वर 1 की, देख पा रहे हो? यही IP सर्वर 1 की। पिंग करके देखते हैं क्या हम डेटा भेज पा रहे हैं, नहीं पा रहे। देखो रिप्लाई आता है, क्योंकि इसमें स्टैटिक राउटिंग डायनेमिक सब हो रखी है इसके अंदर। हमें यहाँ पर पढ़ के करना भी है। ठीक है, पहली बार ड्रॉप क्यों हुआ? बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरी बार नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैक एड्रेस पता चल गया उसे अब। ठीक है, तो अब एक बार रास्ता भी देखते हैं सिमुलेशन मोड में, डेटा कैसे भिजवा रहा है ये। ठीक है, डेटा कहाँ से जा रहा है? देखो PC1 ने यहाँ पर ये मैसेज जनरेट किया, देखते कौन से रास्ते से भेज रहा है ये। अब राउटर के पास आएगा, राउटर के पास देखना पड़ेगा उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा रास्ता देखा इसने, राउटर ने R2 के पास भेज दिया, और R2 से भेज दिया फिर सर्वर 1 पे। तो अभी हमारा ये रास्ता फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके पास ये रास्ता होगा। एक बार चेक करते हैं राउटिंग टेबल पे इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ से भेजा तो राउटिंग टेबल पे इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। तो राउटिंग टेबल देखते हैं इसकी बॉस। रियल टाइम पे गए, हटाया इसमें यहाँ से, तो राउटिंग टेबल देखो, ये 10.0.2 को नेटवर्क दिख रहा है किसी को यहाँ पर? ये रहा, ये देखो यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ओ। ओ यानी OSPF। सर ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है इसमें, ये लैब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से भी चला रहे हैं बंदे। तो इससे पता लगाएगा यहाँ पर ये राउट OSPF से आया है हमारे पास, तभी इसने यहाँ से भिजवाया। चलो ठीक है, तो पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, विच राउट विल सर्वर 1 PC1, हमें राउट दिख गया। तो कौन सा रास्ता चुना? R1 ने R2 का रास्ता चुना। Which route will PC1 tries to access remote server 1.1.1. over the internet? एक रिमोट सर्वर भी है कहीं 1.1.1, उसको पिंग करके देखते हैं आप PC1 से। ठीक है, पूरी चीज पढ़ने आनी चाहिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी है, इसको फॉलो करो। तो एक सर्वर भी है हमारे यहाँ पर, कोई वो भी है सर्वर है 1.1.1, उसकी IP है। पिंग करके देखते हैं कि हम पहुंच भी पा रहे हैं उसके पास तक, कौन है, फिर तो वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। देखो एक कुछ सर्वर है 1.1.1, उस तक हम पहुंच भी पा रहे हैं। चेक करते हैं कौन सा सर्वर है यहाँ पर। PC1 ने वापस पीसी पैकेट जनरेट किया 1.1 के लिए, देखते कहाँ है ये 1.1। 1.1 देखो इंटरनेट में कहीं और है, जो ISP से कनेक्टेड हमारा राउटर। तो यहाँ पर पूरी लैब नहीं है, हमने एक तरीके से बता दिया। इसके पास पहुंच गया ISP के राउटर के पास, तो ये पहुंचवा देगा 1.1.1 के पास, क्योंकि फिर वहां से रिप्लाई भी आ रहा है। एक तरीके से इसके पीछे का नेटवर्क नहीं दिखा रहे हम दिखा रहे हैं ISP का राउटर है। तो ISP के पास अपना ही नेटवर्क बना हुआ होता है, वहां से वो डेटा पहुंचवा देता है हमारे तक। ठीक है, ये हमारी खुद की लैब है, तो मैंने 1.1.1 जो यहाँ बनाई हुई है इसी ISP के नेटवर्क में दे रखी है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट रविंद्र जी? ठीक है, अब इसने बोला टेस्ट पिंग सर्वर 1 एंड हमने दोनों को पिंग करके देख लिया। ठीक है, सर्वर 1 को भी कर लिया, 1.1 को भी कर लिया, हमारे पास रिप्लाई आ रहे थे। ठीक है, रिप्लाई आ रहे हैं। अब इसने बोला कॉन्फ़िगर फ्लोटिंग स्टैटिक राउट ऑन R1 एंड R2 दैट अलाउ PC1 to reach server 1 if the link between R1 and R2 fails।
डज द राउट एंटर राउटिंग टेबल ऑन R1 R2, ठीक है। तो इसमें देखो अभी तो हमारे पास एक ही रास्ता है, ये वाला रास्ता। सर्वर 1 तक पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता है ना, कि इसी रास्ते से जा पाएगा। तो स्टैटिकली मैं एक और रास्ता बताता हूँ इसको, ये वाला रास्ता, ठीक है। करते हैं इसको पिंग। तो चलते हैं अपने R1 पे, ठीक है। जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। पूरी पूरी कमांड मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको हैबिट बने, बार बार दिखेगा तो आपको पता है कि कौन सा वर्ड यूज हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो आईपी राउट और कौन से नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं, स्टैटिकली इस नेटवर्क तक पहुंचाना है, एक और रास्ता देके आना है। 10.0.2.0 के नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए, जिसका सबनेट मास्क क्या है, .0। नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, एक रास्ता ये दिख रहा है, ये पहुंचा दो इसके पास। तो यहाँ पर आईपी क्या है इस तरफ, 203 डॉट, बिल्कुल एक रास्ता ये और बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर अपना अब एक रास्ता ये है, चेक करते हैं इसके। अब एक सेकंड देखो, अब इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास देखते हैं कि क्या पता है इसमें, क्योंकि आईएसपी का नेटवर्क है। यहाँ पर देखो ये भी आईएसपी का अपना एक नेटवर्क, एक आईएसपी ये रही, एक आईएसपी हमने ये ले रखी है। तो इसका तो आपको दिख रहा है, बट आईएसपी बी का नहीं दिख रहा है इसका ना। एक काम करते हैं, इसकी राउटिंग टेबल देखते हैं, इनेबल शो आईपी राउट। इसको नेटवर्क के बारे में पता है, 10.0.2 के नेटवर्क के बारे में नहीं पता है इसे। देखो 10.1 के बारे में पता है, ठीक है। 192 168 1 डॉट इसके बारे में, इस नेटवर्क के बारे में पता है। यहाँ पर 10.0.2 के बारे में नहीं पता कहीं, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा इसको स्टैटिकली। फिर तुम कहाँ भेज देना, यहाँ भेज देना। तो इस पे भी बता देते हैं, कॉन्फ़िगर, ठीक है, आईपी राउट 10.0.2.0 के नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए, जिसका सबनेट मास्क ये है। तो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, हाँ बताओ, 192.168.1.2, बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके पास जाएंगे, इस राउटर के पास जाएंगे, यहाँ पर बताएंगे स्टैटिकली एक और रास्ता, इनेबल कॉन्फ़िग टी आईपी राउट 10.0.2 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, जिसका सबनेट मास्क ये है। नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए आपका, 203 0.6, ठीक है। बता दिया, इसको भी पता चल गया। अब आप इनकी अगर शो आईपी राउट लिखोगे, डू शो आईपी राउट, तो यहाँ पर आप देखना स्टैटिकली दो रास्ते आ जाएंगे। एक रास्ता आगे ना, इस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ भेज देना, ठीक है। आपने जाने जाने का बताया, आने का भी बता सकते हो। तो R2 को अब ये यहाँ पहुंचा देगा, अब R2 को बताना पड़ेगा, ये यहाँ R2 के पास पहुंचा दिया। R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है तो पहुंचा देगा, ठीक है। अब R2 को एक और R2 के पास एक रास्ता था इस तरफ वाला, जब मेरा कर्सर मूव कर रहा है ना, पहले से ही इसमें बिल्ट था, यहाँ पर चेक कर लो आप। वापस आने का रास्ता, कि भाई इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वापस आने का रास्ता सिर्फ एक ही है अभी इसके पास, बाय R1। एक सेकंड देना पड़ेगा, ये मैंने दो मिनट इसको होने दो, फिर करते हैं कंटिन्यू। इनेबल शो आईपी राउट,
तो देखो यहाँ पर इसके पास 10.1 के बारे में, नेटवर्क के बारे में पता है, OSPF आया है, किसके पास भेज देना, नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, एक ही इस नेटवर्क के बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन है। 10.1.0 ने यहाँ पर जो नेटवर्क है इसके बारे में क्या पहुंचाने के लिए कहाँ भेज देना, वाई 10.0.0.1 के पास। तो कौन है 10.0.0.1, देखो ये है gig 0/2/0 है ना, इसी की आईपी है ना, ये नेटवर्क ये रहा, इसके अंदर की आईपी ये रही है ना, एक ही रास्ता पता है, इसको एक और रास्ता बताते हैं बॉस, ठीक है। आईपी कौन से मोड में चलेगी कमांड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब इस नेटवर्क तक बताने के लिए एक और रास्ता बताना है, आईपी राउट फिर 10.0.1. के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जिसका सबनेट मास्क ये है, तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, इस तरह वाला रास्ता बता रहे हैं। अब हम एक रास्ता तो ये रहा, एक रास्ता है ये वाला बता रहे हैं, 203.0.113.5 है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। ये बता दिया, अब पैकेट आने का रास्ता यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसको बताना पड़ेगा वापस आने का रास्ता, है ना, इसको भी तो बताना पड़ेगा, इसके पास भी नहीं होगा 10 डॉट, देखो आप इसकी राउटिंग टेबल देखोगे तो नहीं है 10.0.1.0 के नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आईपी राउट 10.0.1.0 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए इसका सबनेट मास्क ये है, नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए आपका 1.1, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ तक पहुंच जाएगा, अब इसमें बताना पड़ेगा रास्ता, आईपी राउट 10.0.1 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जिसका सबनेट मास्क ये है, तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही 203.0.113.2, ठीक है। दो रास्ते हमने बता दिए, अब आपको विश्वास नहीं होता तो आप डू इसलिए लगा रहा हूँ ताकि फोर्सफुली चला पाऊँ कमांड। तो देखो यहाँ पर इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एक ये रास्ता है, ठीक है, और OSPF वाला अब हट गया यहाँ पर, OSPF वाला हट गया क्योंकि उसके पास बेस्ट राउट आ रहा है ये स्टैटिक वाला, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर डेटा भिजवा के चेक करते हैं, हम पिंग करा पा रहे हैं सर्वर 1 के पास, ठीक है। सर्वर 1 की आईपी ये थी 10.0.2.1, एंटर करते हैं सिमुलेशन मोड में, देखते हैं क्या हमारा डेटा पहुंच पा रहा है नहीं पा रहा। देखो लास्ट टाइम में पहुंचा कोई, अब देखो एक बार भी पहुंच गया तो यानी हम रास्ता तो है, देखो पहुंच गया ना यहाँ पर। अब कहाँ से गया होगा, जहां आपने मैनुअली रास्ता बता रखा है, क्या चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं, उसी सर्वर को पिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डेटा गया स्विच के पास, स्विच ने भेजा राउटर के पास, अब जो रास्ता हमने मैनुअली बताया था उसी के पास भेजेगा, देखो भेज रहा है ना मैनुअली। तो स्टैटिक को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है डायनेमिक से, अगर आपने स्टैटिकली बता दिया तो उसको ज्यादा, क्योंकि डायनेमिक तो अपने आप राउटर बात कर रहे हैं, स्टैटिक यानी नेटवर्क इंजीनियर ने आदेश दे दिया उसको कि भाई साहब तू इसी से जाइयो, इसी से जाइयो, ठीक है। देखो जिस जो आपने बताया उसी से जा रहे हैं ना, रिप्लाई भी वहीं से आएगा, वहीं से आया, आया ना बॉस। तो देखो अभी तो एक ही रास्ता, अब हमने अब मैं मैन्युअली एक और रास्ता बता रहा हूँ, पहले मैंने मैन्युअली इसको ये आईएसपी से गुजरते हुए बताया, अब मैं इसको मैन्युअली ये बता रहा हूँ कि यहाँ से R1 तो सीधा R2 के पास भेज दियो, ठीक है, ये करके देखे। R1 पे गया मैं, R1 पे को बताया आईपी राउट, अब मैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग कर रहा हूँ, आईपी राउट यानी एक रास्ता मैंने अभी बताया था, एक और रास्ता बता रहा हूँ, 10.0.2.0 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए सर आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या होना चाहिए, 10.0.0.2, बिल्कुल सही रविंद्र जी, ठीक है, बता दिया। अब उसके पास एक और रास्ता आ जाएगा, डू शो आईपी राउट दिखाऊंगा आपको, देखो, तो देखो
10.0.2.0 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते आ गए इसके पास? इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक। एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो रास्ते आ गए। अब करवाएगा रवि जी लोड बैलेंसिंग। अब करवाएगा क्या? लोड बैलेंसिंग। तो दोनों अलग अलग चीजें, उससे फायदा ये होता है, नतीजा मिलता है। ठीक है, ऐसे ही R2, अब R2 के पास पहुंचा देंगे हम। अब R2 के पास जब पहुंच जाएगा तो R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो पहुंचवा देगा। अब R2 को बस आने का रास्ता बताना है, एक और ये वाला। दोनों फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग होना है यहाँ पर। तो R2 में गया मैं IP राउट 10.0.1.0 को नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए भाई साहब आप कहाँ पहुंचवा देना? नेक्स्ट स्टॉप क्या होना चाहिए? अभी करवाऊंगा क्या? लैब बोल रहे हो क्या? नहीं ये रास्ता हो। अच्छा, अभी अभी डालना क्या रास्ता? कि जाने का एक रास्ता है, आने के लिए वहां से आए, ये बोल रहे हो? पक्की बात ये बोल रहे हो ना? मैं करवा दूंगा। सिमुलेशन मोड में दिखाऊं? देखते हैं, पिंग करता हूं। ठीक है, देखो अभी मैंने R2 को वापस आने, एक ही रास्ता बता रखा R2 के लिए। देखते कहां से भेजेगा। एक पैकेट यहां से भेजा इसने, अब देखते रिप्लाई कहां से करेगा, क्योंकि आने का रास्ता सिर्फ मैंने एक ही बता रखा है। R1 पे दो रास्ते बता रखे थे, उसने देख लिया कहां से भेजा उसने, IGT, क्योंकि उसको एक ही रास्ता पता है। बट इसको दो रास्ते बताते देखो। तो एक पहला पैकेट, ये सिर्फ पर पैकेट वाइज दिखाता है, ये पर पैकेट वाइज। देखते हैं दूसरा पैकेट शो हो रहा है इन्फॉर्मेशन। तो एक ही हो गया, एक बार दूसरा जनरेट हो जाए यहाँ पर, देखते हैं। दूसरा जनरेट रियल टाइम सिमुलेशन। ठीक है, वापस ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार वहां से भेज दे। वहीं से भेज रहा है ISP से, कोई नहीं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। आने अब ठीक है, आने का रास्ता आता है R2 को दोनों तरफा वाला करते हैं। रविंद्र जी यही बोल रहे थे आप? पक्की बात? तो R2 पे गए, R2 के भी दो रास्ते आते हैं। R2 IP राउट 10.0.1.0 तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता बता रहे हैं आपको, 10.0.0.1। बता दिया? बता दिया सर। अब एक बारी, अब यहाँ पर दो रास्ते बता देते हैं, इसको वापस PC1 से ट्राई करते हैं पिंग करने का। रिप्लाई आ रहा है, चलो ठीक है। सिमुलेशन मोड में देखते हैं कहाँ से भिजवा रहा है रिटर्न। देख रहे हो, क्योंकि पर पैकेट वाइज दिखा रहा है, तो एक पैकेट दिखा रहा है ये। अब दूसरा पैकेट जो होगा वो क्या आगे वाले रास्ते से जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये रास्ता बंद कर दे R2 वाला। R2 वाला रास्ता ब्लॉक कर, बंद कर दूं मैं इसे, केबल हटा दूं यहाँ से, कुछ भी कर दूं। एक काम करता हूँ, इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ मैं। ठीक है, इंटरफेस क्या R2 का गिग 0/2/0 जो है, यही इंटरफेस है R2 का। इसको मैंने शट डाउन कमांड चला दी, तो डाउन हो गया सर ये। अब क्या हमारा डेटा भेज पाएगा PC1? भेज पाएगा PC1? भेज पाएगा? चलो रियल टाइम पे देखते हैं पहले कैसा दिखेगा रियल टाइम पे। देखो एक गया, दूसरा ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि अभी तक तीसरा आ गया, फिर ड्रॉप हो गया। हो क्या हुआ, कुछ पैकेट वहां से भेज रहा है, कुछ पैकेट वहां से भेज रहा है। तो जो पैकेट आपके R2 से भेज रहा है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहे हैं। देखो सेम कंडीशन है वो। एक बार 4 बजे 4 बजे वापस देखते रहते हैं। तो इसने समझ लिया भाई साहब वो वाला रास्ता बंद है, OSPF चल रहा था, तो दूसरे से ही भेज रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग स्टैटिक। ठीक है, क्लियर है? तो ये करना है अपने को। और शट डाउन हमने इंटरफेस कर लिया। क्या हमारा डू द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट एंटर द टेबल ऑन R1 R2। एक बार इसकी R1 और R2 की टेबल देखते हो। ठीक है, क्योंकि हमने एक रास्ता बंद कर लिया, अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में तो हट जाएगा ये। तो यहाँ से वो राउटिंग टेबल से इंफॉर्मेशन हटा देगा। देखते हैं, डू शो IP R2 पे हूँ मैं, कहाँ पर हूँ मैं अभी? तो R2 पे ध्यान रखना। R2 के पास अब देखो इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता आ गया, ऑटोमेटिकली दूसरा हट गया क्योंकि इंटरफेस डाउन हो गया था। ठीक है,
इसीलिए वो सारा डेटा कहाँ से भेज रहा है, इसी रास्ते से भेज रहा है। तो जैसे ही मैं इसे अप कर दूंगा, इसे अप कर दूं एक बारी, जो इंटरफेस डाउन किया था मैंने, नो शट चला के अप कर दिया मैंने, अप हो गया। अब टू शो आईपी राउट कमांड वापस चलाऊंगा, राउटिंग टेबल देखते हैं, वापस 2 रास्ते आए, आ गए ना 2 रास्ते वापस। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। अभी आपको और अच्छे से समझनी है, एक बार तो आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही है क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्राई टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सर क्या मिलेगी, क्लैरिटी। ठीक है, ये लैब आपको सेंड कर दूंगा, नॉट टुडे। अभी जो लैब आपको करनी है, आपको ये बनानी है। ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस क्या करेंगे, ये वाली लैब आपको नेटवर्क अभी अपने आप बनाना है। ये नेटवर्क अभी क्लास की खत्म होती है, अभी खत्म कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। पैकेट ट्रेसर में ये नेट जो लैब दे रखी है एज इट इज बनानी है, जिस इंटरफेस में जो आईपी है। राउटिंग कराने से पहले इनकी राउटिंग टेबल चेक करेंगे, फिर स्टैटिक राउटिंग कराओगे, एक रास्ता बताओगे, R31 से R3, R3 से R4 तक जाने का रास्ता है। नहीं, जो अगर आपको इस नेटवर्क तक पहुंचना है, पहला स्टेप आप एक रास्ता बताओगे, ये वाला मैनुअली आपने दोनों रास्ते बना रखे, बट आप एक ही रास्ता उसको बताओगे, R1 को एक ही बताओगे, भाई साहब इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आपके पास जो रास्ता है वो क्या है, R3 के पास भेजो। फिर R3 को बोलोगे इस नेटवर्क तक पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या है, R4 के। रिप्लाई भी आंसर आना भी यहाँ से, रिप्लाई आना भी यहाँ से चाहिए। ठीक है, जब आपने ये अचीव कर लिया, उसके बाद आप दोनों तरफे वाले रास्ते खोल दोगे। फिर आप उसको R1 को बताओगे इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता है सर, ये R2 के पास, R2 से R4 के पास। R4 को भी फिर 2 रास्ते, एक रास्ता तो ऊपर पता चल गया आने का, एक रास्ता ये बता देना। ठीक है, फिर एक इंटरफेस डाउन कर देना ये वाला, फिर देखना क्या से आपका इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। ठीक है, कर दोगे अभी गुफरान जी, कर पाओगे? गुफरान जी आवाज आ रही है आपको? चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आप स्टैटिक राउटिंग कर दोगे, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी अगली क्लास, उसमें हम डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले स्टैटिक राउटिंग के आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। फोटो खींच लो इसकी, मैं आपको पीडीएफ भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा अभी, ताकि आप इसको पीडीएफ से देख के भी ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, क्लैरिटी दिख रही है? करो फोटो खींच लो, लैब की क्या बनाना है आपको, ताकि ट्रेसर में सेम एज इट इज लैब बनाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल के लिए प्रिपरेशन कर लेना, और अभी ये लैब करेंगे दोनों। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। गुफरान जी दैट्स ऑल फॉर टुडे।